गांधी को भी भूल गए। वो जमाना आज से 40 साल पहले का जब शबाना जी को ये पड़ोस में अरेस्ट किया था बम्बई पुलिस ने, क्योंकि स्लम डोनर्स की लड़ाई थी जब ये भारत पहुंचा था। और टैगोर भी, जिनकी आज जिनका जन्मदिन है, वो भी है यहाँ पे। और आम आदमी, उसको भी हम लगभग तकरीबन भूल ही गए। आम आदमी भी कुछ चीज होती थी जो कहीं दिल्ली में होती थी, कहीं राज्यसभा में होती थी, तो उसको भी भूल गए। लेकिन आज जिस आदमी को हम लोग यहाँ याद करने बैठे हैं, जिसे सलाम करने बैठे हैं, जावेद साहब और मैं, ये वो आम आदमी है जो बिल्कुल एक हिंदुस्तानी आम आदमी की तरह एक धोती पहनता था, उसके ऊपर कुर्ता नहीं, एक कोट पहनता था चेक वाला, गांधी जी जैसा गोल चश्मा लगाता था, उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, कान पे खड़े हुए बाल थे और वो गंजा था। कहीं उसमें आप अगर गौर से देखेंगे और खास करके आर के लक्ष्मण साहब की आइकोनोग्राफी में देखेंगे तो आपको गांधी नजर आएगा। कभी आप लोग आर के लक्ष्मण साहब के बनाए गांधी देखिएगा और उनका बनाया कॉमन मैन देखिएगा तो आपको लगेगा दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रतिरूप है, एक दूसरे का अक्स है। आज उस आम आदमी को याद करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। जय साहब, मेरा पहला आपसे जो सवाल है वो ये है कि एक जमाने में, वो भी पास की बात है, जब हिंदुस्तान के हर शहर जो थे वो अपने अपनी खुसूसियात में, अपनी अपनी स्पेशलिटी में बटे होते थे, अपने अपने खानों में, अपने अपने तरह की बिल्डिंग्स में और अपने अपने अखबारों में बटे होते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया वाज अ बॉम्बे पेपर, हिंदुस्तान टाइम्स वाज अ दिल्ली पेपर, स्टेट्समैन वाज अ कैलकाटा पेपर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपका सबसे पहला साफा किस पेपर से पढ़ा जिसमें कि लक्ष्मण छपते थे? Naturally, it could not have been the Free Press Journal, लेकिन इस तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया से। कब, किस उम्र में, किस शहर में? I was brought up in Lucknow, and that time the very popular paper of Lucknow was National Herald. Yes. लेकिन ये कि as we grew up, Times of India took over. और Times of India one could not imagine Times of India without that little cartoon on the left side. तो वो तो possibly नहीं था, and that was the first thing one used to see that. What do you say about an artist like R.K. Lakshman sir? उसके लिए सिर्फ आर्टिस्ट होना काफी नहीं है. You have total control over a craft, that is not enough. You have to be a person of impeccable values. You have to be a person with a noble heart. Not only sharp sense of humor, but tremendous empathy with the people, and intelligence and objectivity while being emotionally attached. जो उनका ऑब्जर्वेशन था, जिस चीज को वो हल्का सा एग्जेजरेट करके कार्टून बना देते थे। कार्टून क्या है? एक्चुअली आप देखिए, इफ यू लुक एट एनी पिक्चर विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास और थोड़ा सा और उसे मैग्नीफाई करिए, इट स्टार्ट बिकमिंग इट्स ओन कार्टून। आप जो गड़बड़ है, जो वीकनेस है, जो कॉन्ट्रडिक्शन है, जो फॉल्स नोट है, उसको अंडरलाइन कर देते हैं एंड इट बिकम्स अ कार्टून। रियलिटी, इट इज नॉट अवे फ्रॉम द रियलिटी, बट इट पिन पॉइंट व्हाट इज रॉन्ग विद दिस रियलिटी। और कमाल की ये बात है कि हम उसे पहचान भी लेते हैं, जबकि जब रियलिटी हमारे सामने आई थी तो कभी कभी हम मिस कर गए थे, बल्कि अक्सर मिस कर जाते थे। तो he was not just a cartoonist who would bring a smile on a face, but a thought to our mind, empathy in our hearts. वो बहुत unusual आदमी थे, ऐसे लोग होते नहीं। बिल्कुल सही जावेद साहब, आपकी बात से मुझे ये ख्याल आ रहा है कि किसी का फोन बज रहा है। मेरा भी सलाम कहिएगा। मैं कह रहा था कि गुदगुदाने का काम
हंसाने का काम, आपको आपके चेहरे पे चकन लाने का काम बहुत लोग करते हैं, लेकिन लक्ष्मण ऐसे गुदगुदाते थे कि लगता था जैसे वो कांटे से गुदगुदा रहे। गुदगुदाते थे लेकिन कहीं एक रेख पड़ जाती थी और थोड़ी देर बाद आप देखते थे कि एक बूंद खून की भी निकल आई है। ये जो लक्ष्मण की बात थी, ये इतना बैलेंस रखना कि वो कहीं हम पे लगता भी था छाती पे वो, और साथ ही साथ उनको हंसा भी देते थे। मैं समझता हूँ, I mean, there must be millions and millions and millions of people like me who not only admired him but really respected him. And he was in a way the conscience of the nation. He would point out what should be noticed. He'll point out in that direction. तो वो उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत इम्पोर्टेंट था। वो सिर्फ ये नहीं कि आपको एक मजे का कार्टून उन्होंने दिखा दिया। It used to leave you thinking. It used to make you conscious of certain things which you had perhaps ignored. तो वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उसके लिए सिर्फ कार्टूनिस्ट होना काफी नहीं है, बहुत बड़ा आदमी होना भी जरूरी है और बहुत सही आदमी होना भी बहुत जरूरी है। ये तमाम कॉम्बिनेशन जो है कभी कभी एक जगह होते हैं, इंसानी जो खूबियाँ एक आदमी में नहीं होती, कभी आ जाती है। He was the master of his work. इसे कहते हैं कार्टून, इसे कहते हैं कि स्माइल आपके दिल में होठों पे आई लेकिन दिल में दर्द आया। ऐसा मुझे पता है कि आपने एक नज्म लिखी है इसी कॉमन मैन पे। कॉमन मैन लक्ष्मण का ही जन्म दिया हुआ है, तो क्या वो नज्म ये वक्त सही है आपको सुनाने की? मेरी वो नज्म अच्छी बुरी जैसी भी आप लोगों को सुनाता हूँ। मुझे लगता नहीं है आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज अच्छी बात यह है कि मुझे ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स आते ही नहीं हैं। मेरी मजबूरी है कि मुझे सिंपल वर्ड में लिखना पड़ता है। लकीरें शब्द थी उसकी, लकीरें शब्द थी उसकी, दुख उसका मुस्कुराता था। हमारे लकीरें शब्द थी उसकी, दुख उसका मुस्कुराता था। हमारे वास्ते हंसने का एक एक पल, न जाने उसके कितने आंसुओं के समंदर पार करके हर सवेरे हम तक आता था। हमारे वास्ते हंसने का एक एक पल, न जाने उसके कितने आंसुओं के समंदर पार करके हर सवेरे हम तक आता था। वो उन इंसानों में था कि जिनको देखकर ही तो ये लफ्ज इंसानियत हमने बनाया था। वाह, क्या वो उन लोगों में था कि जिनको देखकर ही तो ये लफ्ज इंसानियत हमने बनाया था। सलाम है उसके फल को कि जिस धारा की और गहराई को जर्रा से कण के बराबर भी कला के 60 बरसों का सफर और सियासत के बहुत से नित नए मौसम कभी कम नहीं कर पाए। वो क्या था, कौन था, उसको समझना अब भी मुश्किल है। वो क्या था, कौन था, उसको समझना अब भी मुश्किल है कि वो सब आम लोगों की, वो सब आम इंसानों की गुमसुम सोच में ही छुप के रहता था, कि वो सब आम इंसानों की गुमसुम सोच में ही छुप के रहता था। क्या बात है? That was not written by me. और उनकी सोई सोई सोच को वो गुदगुदाता था, जगाता था। कभी मुझको ये लगता है कि जितने आम इंसान हैं सब उसके दिल में रहते थे।
वो आंसू पी के उनके होठों पे मुस्कान लाता था और उसके साथ ही उम्मीद करता था कि इन होठों पे एक दिन वो सच भी आएगा, इशारों ही इशारों में जो वो सबको बताता है। उसे हम आम इंसान याद करते हैं, कभी उसको न भूलेंगे। वाह।